हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, श्रेया लर्निंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की टॉपिक स्टूडेंट जो चल रही थी वो चल रही थी टेंस। टेंस में हम लोग डिस्कस क्या क्या कर लिए थे। सबसे पहले तो डिस्कस कर लिए थे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हो गया था। पास्ट टेंस हमारा चल रहा था। पास्ट टेंस में जो हम लोग डिस्कस किए थे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस का डिस्कस हो गया था। आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी बात करेंगे आज हम लोग? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। स्टूडेंट, जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या जानेंगे कि इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है। पहचान वही होती है कि समय के साथ क्या लग जाएगा इसमें? समय। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगा था, लेकिन वहां पे रहा है, रही है, रहे थे। लेकिन पास्ट में क्या आ जाएगा? समय तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ आ जाएगा स्टूडेंट्स रहा था, रहा था, रही थी और रहे थे। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हो जाती है। अब हम लोग स्टूडेंट्स जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसके डिस्कस हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स? अफर्मेटिव सेंटेंस का। जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ये जो रूल नंबर फर्स्ट है वो कहता है कि बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, बोथ मतलब दोनों, सिंगुलर एंड प्लूरल। जो हमारा स्टूडेंट सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम यूज करेंगे हैड बीन का। किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स? हैड बीन का यूज करेंगे। जो हमारा फार्मूला अफर्मेटिव का क्रिएट होगा वो स्टूडेंट्स क्रिएट होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस फुल स्टॉप। हम स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बता दिए थे कि सिंस का यूज कहाँ पे करेंगे हम लोग और फॉर का यूज कहाँ पे करेंगे। आपको एक बार हम फिर याद दिला देते हैं। जो हमारा सिंस का यूज होगा वो जैसे बजे, महीनों के नाम में जैसे जनवरी, फरवरी, इटीसी, वीक के नाम पे जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। उसके बाद वर्ष जैसे कह दिया 2003 से, 2004 से, और एक बचपन। यहां से अब हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। उसके बाद बात आती है कि फॉर का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो फॉर का यूज जैसे घंटों से, 2 महीने से, 3 महीने से, 8 वर्षों से, यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। चलो एग्जाम्पल के माध्यम से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। जैसे मैं इस कारखाने में, मैं इस कारखाने में 2 महीने से काम कर रहा था, काम कर रहा था। इसका स्टूडेंट जो हमारा ट्रांसलेशन बन के आएगा वो चलो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश होती है आई। हम बताए हैं कि एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ हैड बीन का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आई हैड बीन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब काम क्या हो रहा है? काम करना। काम करना की इंग्लिश होती है वर्क। वर्क में क्या लग जाएगा? आईएनजी, वर्किंग। यहां तक का सेंटेंस बन गया कि मैं काम कर रहा था। कहाँ पे काम कर रहा था स्टूडेंट्स? इस कारखाने में। इंग्लिश क्या हो जाएगी? इन दिस
फैक्ट्री, इन दिस फैक्ट्री। कब? 2 महीने से। अगर यही आ जाता जनवरी से तब हम सिंस का यूज करते, लेकिन स्टूडेंट्स 2 महीने से आया है इसीलिए हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 मंथ्स। ये हमारा बनके तैयार हो गया। एक एग्जांपल और देखो कि ये लकड़हारे कुछ दिनों से जंगल में लकड़ी काट रहे थे। चलो करते हैं। ये लकड़हारे हो जाएगा दीज वुड कटर्स हैड बीन। काम क्या क्या हो रहा है? काम हो रहा है काटना। काटना की इंग्लिश क्या हो जाती है? कट। जब ING लगाते हैं तो एक टी और लगा देंगे, हो जाएगा कटिंग। These wood cutters had been cutting। क्या काट रहे थे? लकड़ी। कटिंग द वुड्स। ठीक है, कहाँ काट रहे थे? जंगल में। द वुड इन द फॉरेस्ट। कब काट रहे थे? कुछ दिनों से। मुझे नहीं पता है वो दिन कौन सा है, संडे है कि मंडे है। कुछ दिनों से लगा देंगे फॉर सम डेज। अगर यहीं पे होता कई दिनों से तो हम लगाते मैनी डेज। ठीक, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्टूडेंट्स हो गया है। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम निगेटिव सेंटेंस की बात आप लोगों के बीच में करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, अब हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, इसका रूल क्या होगा कि सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन। किसका यूज होगा स्टूडेंट्स? हैड नॉट बीन। इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड एंड प्लस सिंस या फॉर। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। चलो हम एग्जाम्पल के माध्यम से निगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। जैसे मैं बचपन से इस विद्यालय में अध्ययन नहीं कर रही थी। अध्ययन नहीं कर रही थी। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? I had not been। अध्ययन करने की इंग्लिश हो जाता है स्टडी, मतलब अध्ययन करना। ING लगा दो। स्टडी कहाँ? इस विद्यालय में। इन दिस स्कूल। कब? बचपन से। सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल एक और बता दे रहे हैं आप लोगों को कि इस कक्षा के बच्चे कुछ
दिनों से, कुछ दिनों से इस कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, शोर नहीं मचा रहे थे। क्या बन जाएगा इसमें? सबसे पहले स्टूडेंट सब्जेक्ट है, इस कक्षा के बच्चे, हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इस कक्षा के बच्चे, ठीक, बच्चे मतलब विद्यार्थी, क्योंकि क्लास में विद्यार्थी होते हैं, तो स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास क्या, हैड नॉट बीन, शोर मचाना के इंग्लिश होता है स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज, मेक अ नॉइज होता है, मेक में ing लग जाएगा तो मेकिंग अ नॉइज। कहाँ स्टूडेंट्स? इस कक्षा में, इन दिस क्लास, कब से? कुछ दिनों से, फॉर सम डेज। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला, रूल और एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।